हे गाइस, वेलकम टू हंगेरियन ग्रैंड प्री। एंड फिलहाल हम बात करते क्वालिफाइंग की। तो आप देख सकते हैं कि लैंडो नॉरिस भाई मैकलेरन की कार्स वाज लाइक आउट परफॉर्मिंग। भाई पता नहीं क्या हो गया था मैकलेरन की कार को, मतलब ऐसे बोलते हैं ना, लाइक कुछ तो उनके अंदर आत्मा आ गई एंड अचानक से इतनी फास्ट हो गई। एंड एज आई सेड कि फरारी अच्छा करेगी, तो दोनों फरारी ने जो है यहाँ पे अच्छा किया, फिर कीमी ने अच्छा किया, फिर ऑस्कर कर ही रहा है, मैक्स ने भी अच्छा किया। बट क्या हो गया, जो लुइस हैमिल्टन है एंड किम एंटनेली है, उसको ग्रिड पेनल्टी मिली एंड वो नीचे चले गए। एंड मैं आपको फिर स्टार्टिंग ग्रिड बताता हूँ कि क्या थी। फिर आप स्टार्टिंग ग्रिड देख सकते हो कि लैंडो नॉरिस जो है वो तो फर्स्ट थे ही, फिर जो चार्ल्स थे वो भी वही थे, लुइस हैमिल्टन है वो 3 प्लेस नीचे गए, किमी एंटनेली जो है वो भी 3 प्लेस नीचे गए। एंड फिर लैंडो, चार्ल्स, ऑस्कर एंड मैक्स, इन्होंने जो है वो हंगेरियन ग्रैंड प्री जो है वो स्टार्ट किया। पहले जितने भी ऑस्कर पियास्ट्री के फैंस हैं वो कार्लोस साइंस को देख के जो है वो चिढ़ने वाले हैं, बहुत ज़्यादा चिढ़ने वाले हैं। एंड आज सबसे अनलकीएस्ट डे अगर कोई होगा, मतलब जिस ड्राइवर का होगा, वो सिर्फ एंड सिर्फ ऑस्कर पियास्ट्री का होगा। तो वो मैं अब बताता हूँ कि क्यों होगा। जब रेस स्टार्ट हुई तो जैसे आपको पता है कि ऑस्कर पियास्ट्री थर्ड थे, तो वो चौथे टर्न तक आते आते ही जो है वो P1 हो गए थे। मतलब उनकी गाड़ी जो है वो टॉप क्लास थी। हाँ, मैं मानता हूँ कि लैंडो नॉरिस की कार सबसे फास्टेस्ट थी, बट आप देख सकते हैं कि मैकलेरेंस जो है, दोनों मैकलेरेंस जो है वो P1 एंड P2 आज डिज़र्व करते थे। बट क्या हो गया, जैसे जैसे रेस आगे बढ़ती गई, ऑस्कर वॉज डूइंग फिनोमिनल। मैं ऑस्कर पियास्ट्री का फ़ैन हूँ, मुझे इतना देख के मज़ा आ रहा था भाई। जिसका स्टार्टिंग के 2 रेस ख़राब, DNF पे DNF आ रहे, मतलब बीच में DNF आ गए, एंड आज जो है वो, आज बंदा जो है वो P1 पे ख़त्म कर सकता था। उसका मैं बताता हूँ क्या हुआ। तो जैसे जैसे लैप्स कंप्लीट होते गए, ऑस्कर वॉज डूइंग गुड एंड मुझे ऐसा था कि लैंडो जो है वो सेकंड मारेगा, बट आई वॉज लाइक वेरी होपफुल फॉर द ऑस्कर। बट हाँ, लैंडो नॉरिस जो है वो फर्स्ट आने के चांसेस ज़्यादा थे, मतलब 60% उसके थे। ऑस्कर के जो है वो मतलब 40% चांस थे कि वो फर्स्ट आएंगे। बट जैसे जैसे जो है वो नीचे के पोजीशंस में फाइट चलती रही, तो नीचे जो है वो मैक्स एंड लुइस में जो है वो अंडर कट स्ट्रैटेजी चल रही थी। बट लाइक मैक्स वॉज ऑल्सो डूइंग फाइन। उनकी गाड़ी जो है वो काफ़ी मतलब गाली देते ही है हर बार, बट नहीं, वो पोडियम में कैसे आ जाते हैं। ही इज़ लाइक अलग अलग लेवल का, एलियन लेवल का ड्राइवर है वो। सीधा इंसिडेंट पे आते हैं कि जब मैकलेरन एट लैप 39, जब ऑस्कर पियास्ट्री जो है वो पिट करने गया, ही वॉज द रेस लीडर टिल लैप 39 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड येस, आई एम नॉट रॉन्ग, ही वॉज द रेस लीडर। एंड जैसे ही वो पिट करने गए तो लैंडो नॉरिस जो है वो रेस लीडर बन गए। एंड जब उनका जो पिट है वो भी 2.5 सेकंड्स का था, वो भी मस्त था, मतलब इधर तक कोई गलती नहीं थी। फिर वो बाहर आए, उधर तक भी कोई गलती नहीं थी। बट जैसे ही वो बाहर आए उन्हें ट्रैफिक मिला। कार्लोस साइंस एंड जो लैंस स्ट्रोल है वो भाई आपस में ही खेल रहे हैं। भाई पीछे तुम्हारा रेस लीडर जा रहा है, उसको जगह नहीं दे रहे। एंड चलो जगह नहीं दे रहे वो भी मान लेते हैं कि चलो कार्लोस साइंस है वो लैंस स्ट्रोल को जो है वो ओवरटेक कर रहे थे, ठीक है, मान लिया कि ये सब कर रहे थे। एंड जब ऐसे ऑस्कर पियास्ट्री जा रहा था, कार्लोस साइंस को ऐसे ओवरटेक कर रहा था, भाई जब टर्न आया तो ऑस्कर पियास्ट्री थोड़ा पीछे रह गया। भाई कार्लोस साइंस ऐसा टेढ़ा आके जो है वो ऑस्कर पियास्ट्री के पीछे टायर को, मतलब विंग्स को जो है ऑस्कर पियास्ट्री के ठोक दिया थोड़ा सा, मतलब विंग्स एंड टायर्स के बीच वाला जो एरिया है। उसके वजह से जो है वो ऑस्कर पियास्ट्री बहुत गुस्सा हुआ है, भाई ये सब क्या चल रहा है भाई। एक तो वो बहुत पीछे है, तो ही शुड हैव, कार्लोस साइंस शुड हैव जस्ट, मतलब ऑस्कर पियास्ट्री को जाने दे देता। बट नहीं, उन्होंने, मस्ती थी उनके इसमें बहुत ही ज़्यादा, एंड मस्ती नहीं बोल सकते, मतलब इन शॉर्ट की, बस गुस्सा है, सॉरी ये एक्चुअली गुस्सा है मेरा कि ऑस्कर पियास्ट्री नहीं आया। उसके वजह से जब लैंडो नॉरिस पिट करने गए तो उधर ऑस्कर पियास्ट्री का 4 से 5 सेकंड बोल सकते हो खा गए पूरे ये लोग। एंड लैंडो नॉरिस जो है वो 3 से 4 सेकंड पीछे थे। तो जब लैंडो नॉरिस जब पिट से बाहर आए तो भाई जो है वो लैंडो नॉरिस फर्स्ट रह गए, क्योंकि ऑस्कर पियास्ट्री का इधर 5 सेकंड खा गए एंड लैंडो नॉरिस जो है उधर वो उनको 5 सेकंड का एडवांटेज मिल गया। एंड वो ऑलरेडी 4 सेकंड पीछे थे, तो जब बाहर आएंगे तो वो 1 सेकंड का गैप जो है वो मिला एंड लैंडो नॉरिस फिर वो आगे चले गए। एंड ही वॉज लाइक, उनका जो है मतलब लैंडो नॉरिस को वो 7 लैप फ्रेशर टायर्स मिले। जो रेस देख रहे हैं उसको ये सब जो मैं बोल रहा हूँ वो समझेगा, जिसने रेस नहीं देखा उसको नहीं समझेगा। एंड लैंडो नॉरिस को 7 लैप्स का बेटर एडवांटेज था। एंड बस यही जो है वो मेन, यही जो कार्लोस साइंस वाला रीज़न था, इधर ही जो है वो ऑस्कर पियास्ट्री हाफ ऑफ द मैच हार गए। एंड उसके बाद जो है सबसे हार्ड लक उनका तब हुआ जब कर्व से जब एग्ज़िट करते हैं। जो कर्व होता है मैं आपको बताता हूँ कर्व क्या होता है। तो जो कर्व होता है वहाँ से जब एग्ज़िट कर रहे थे तो कुछ कुछ कर्व्स जो है वो काफ़ी एग्रेसिव होते हैं।
ऐसे मैं कमेंट्री में सुन रहा था। एंड वो जो कर्व्स होते हैं वो काफ़ी एग्रेसिव होते हैं, एंड उसकी वजह से उनका जो गियर बॉक्स है वो डैमेज हो गया। एंड ही वॉज लाइक कि भाई क्या हो गया, सब कुछ गुड लक से लेके बैड लक सब एक ही दिन हुआ। एंड भाई बुरा तो तब लगा कि वो DNF हो गया, मतलब फिर ऐसे ही करते करते जो है वो रेस ख़त्म हो गई। भाई सबसे अचंभित वाली बात यह है कि मैक्स वर्स्टैपन ने जो है वो सॉफ्ट टायर्स पर 29 लैप्स निकाले, एंड वो अलग चीज़ है भाई, उन्होंने जो है वो अच्छी गाड़ी चलाई, गाली दे रहे थे। जॉर्ज रसल का भी जो है वो आज बैड लक था, बट स्टिल ही ट्राइड हीज बेस्ट टू गेट द पॉइंट्स। एंड रेस रिजल्ट देखते हैं तो लैंडो फर्स्ट, मैक्स सेकंड, किमी थर्ड। किमी का भी आज पता है अच्छा था, मतलब मर्सिडीज जो है वो अच्छा स्ट्रैटेजी कर रही थी। इन्होंने पहले बोला था कि हम जो है वो 1 पिट स्ट्रैटेजी करेंगे, फिर 2 पिट पे आए। अब मैं ये बताता हूँ कि ये क्यों हुआ, कि जो आज जो है वो ट्रैक का टेम्परेचर जो है वो अराउंड 55 डिग्री चला गया था, जिसकी वजह से जो है वो टायर जो है वो बार बार डिग्रेड हो रहे थे एंड काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। एंड इवन एयर टेम्परेचर वॉज अराउंड 30, तो उसके वजह से जो है वो टायर्स बार बार डिग्रेड हो रहे थे। एंड यही रीज़न है कि सबको जो है 2 से 3 पिट स्टॉप लेने पड़े। कभी कभी एज आई सेड किट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन टायर्स ऑन द रेस डे पता चलता है। अगर आप मेरी प्रीव्यू वाली वीडियो देखते हो तो मैं आपको बहुत बार बोला है। तो जॉर्ज रसल जो है वो अराउंड 14 पे चले गए थे इन द टर्न 1। जो जॉर्ज रसल है उनकी जो गाड़ी है उसमें दिक्कत आई, एंड वो दिक्कत एंटी स्टॉल की थी। एंड मैक्स वर्स्टैपन की जो है उसमें डैम्पिंग का इशू आया था। तो ये 2 चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, एंड मैं इसको आराम से अभी 1 महीने का समर ब्रेक है उसमें बताऊँगा। एंड मैं अभी 3-4 वीडियो जो है वो डालने वाला हूँ रिगार्डिंग फार्मूला 1 इंडिया में कब आ सकता है, क्या ये इंस्टॉल ये तो एक्सप्लेनेशन डालूंगा, और 3-4 वीडियोस जो है वो मेरे माइंड में हैं। एंड बस यही है, बाकी आज का रिज़ल्ट आप देख सकते हैं। एंड फरारी ने क्या स्ट्रेटेजी ब्लेंडर किया, आई थिंक नो, और इट वाज जस्ट बैड लक फॉर देम, लाइक बस यही था। एंड हैमिल्टन की पेनल्टीज़ भाई, उनको तो हर मैच में पेनल्टीज़ अब मिल ही रही है भाई, कोई किसी को मिले ना मिले हैमिल्टन को पेनल्टीज़ मिल रही है भाई आज। तो बस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। एंड मैं देख पा रहा हूँ कि ऑडी जो है वो भी बहुत अच्छा कर रही है, मतलब भाई ये एस्टन मार्टिन जो है वो पॉइंट्स लेके नहीं जा पा रही है, विलियम्स जो है वो पॉइंट लेके नहीं जा पा रही है, कैडिलैक नहीं लेके जा पा रही है, अल्पाइन भी नहीं लेके जा पा रही है, बट भाई ऑडी लेके जा रही है। तो भाई कोई ऑडी का फ़ैन बनना चाहता है तो वो अगले सीज़न में जो है वो बन सकता है, क्योंकि ऑडी मेरे को लगता है कि अच्छा कर रही है। एंड गैब्रियल बोर्तोलेतो एंड निको हल्केनबर्ग एक अच्छे ड्राइवर है, तो जो ऑडी का फ़ैन बनना चाहता है वो शिफ्ट कर सकता है अपनी, मतलब कोई एस्टन मार्टिन का फ़ैन है तो वो ऑडी का फ़ैन बन जाए तो ज़्यादा, मतलब खुद को अगर डिसअपॉइंट होते हुए नहीं देखना चाहता है तो आज की वीडियो के लिए बस रखते इतना ही। होप आपको आज की वीडियो में क्या हुआ ये समझ आ गया होगा। एंड इट वॉज जस्ट अ बैड लक फॉर ऑस्कर एंड फरारीज। भाई दोनों फरारीज जो है वो पोडियम में आ सकते थे, बट भाई मैंने तो पहले ही बोला था कि भाई या तो फरारी टॉप करेगी या तो मैक्लेरन कुछ ऐसा कमाल करेगी कि वो आ जाएगी, एंड वर्स्टैपन तो आएंगे। तो मेरी प्रेडिक्शन जो है वो सही निकली थी, बट भाई फरारी टट्टी कर दिया यार, क्या बोले। तो चलो आज की वीडियो के लिए बस रखते इतना ही, चलो बाय।